राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक। वो एक्चुअली थोड़ा यू नो आई यू ऑल नो कि थोड़ा कॉलेज स्टार्ट हो गया था मेरा, तो थोड़ा ना वो सा हो गया था। मतलब क्या है ना, क्योटिक हो गया था थोड़ा। जब आप किसी नई स्पेस में जाते हो तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करने में। तो वो उस सब में ही मैं थी, तो सब एक्चुअली ये छूट गया था। लेकिन फिर अब मैं फिर से ये कंटिन्यू करूँगी एंड अभी मैं जनवरी में फिर से थोड़ा कम कर दूँगी, तब मेरे एग्जाम्स होंगे, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू कर दूँगी। ओके, सो या तो आज का टॉपिक हमारा है। वैसे मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने डिटैचमेंट पे एक वीडियो बनाई थी कि नहीं, बट ये वीडियो उसी पे है कि डिटैचमेंट हमें करनी चाहिए बिकॉज अटैचमेंट इज़ एक्चुअली एन इल्यूशन। एंड द पीपल हु रीड भगवत गीता, उनको तो पता ही होगा कि अटैचमेंट, इफ इट इज़ फ्रॉम अ थिंग, फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ प्लेस और एनी थिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, अगर आप किसी से अटैचमेंट रखोगे, लगाव रखोगे कि भाई इसके बिना तो जिया नहीं जाएगा, मर जाऊंगा लेकिन इसके बिना नहीं जीऊँगा या जीऊँगी, तो वो फिर जीना फिर ना एकदम मुश्किल सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ बहुत होता है ये, और ये मेरे साथ बचपन से होता रहा, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आई एवरी टाइम विद अ पर्सन और वेदर देयर इज़ अ थिंग, मैं हर चीज़ से अटैच हो जाती हूँ। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर स्पिरिचुअल तो आप अटैच नहीं होंगे, इफ़ यू आर रिलीजियस तो आप अटैच नहीं होंगे किसी चीज़ से। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा नेचर है। ठीक है, एंड मैंने प्रेमानंद महाराज जी की कई बात सुनी थी, मतलब सुन उनकी वीडियो देखी थी कि वो कह रहे थे कि आप ना, जो आपका हृदय है उसको आप दिए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आपको किसी ना किसी को देना ही पड़ता है। तो आप तभी तो सबको पता होगा कि हम कभी ना फोर्स नहीं खुद को करते कि नहीं इस चीज़ से प्यार कर, इस चीज़ से प्यार कर। वो खुद ही हो जाती है, अंदर दिल खुद ही उस उस चीज़ की तरफ या फिर उस इंसान की तरफ खुद ही चला जाता है। तो आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आपको कोई सिखाता नहीं है प्यार का है, आपको कोई सिखाता नहीं है अटैचमेंट का है, बट वो खुद ही हो जाती है। तो जो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो बिना पूछे हो जाती है, और फिर हम सोचते रहते हैं हाँ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है, इसमें हमारी गलती है भी और कह सकते नहीं भी। बट है कि हम इसको ना ठीक कर सकते हैं। देर आर मेनी वेज, और मैनी वेज तो क्या ही जाना। देर इज वन वन थिंग जिस वो मतलब सारी अटैचमेंट वगैरह सब भगा देती है, बिकॉज यू नो हमें लगता है कि इट इज़ राइट, वट एवर वी आर डूइंग इज़ राइट, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट राइट। एक्चुअली जब आपको अटैचमेंट होती है एंड वेन दैट थिंग गोज, वेन दैट पर्सन गोज, तो जो हार्ट ब्रेक होता है ना उस टाइम, कि भाई मैंने तो पूरी लाइफ ही सोच रखी थी ये चीज़ कैसे चली गई, ये बंदा यही इंसान कैसे चला गया। तो फिर उसके बाद जो हालत होती है ना, वो मरने वाली हालत हो जाती है। उसके बाद जीने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। ठीक है, बट यू हैव टू लिव, यू हैव टू लिव बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि जब ऐसे खुद ही खुद को मार लेते हैं तो आत्मा भटकती रहती है, उसके बाद हेल हेवन तो क्या, मोक्ष तो क्या, हेल हेवन भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है वो क्या होता है, तो मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहती, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करने का शौक नहीं है। ठीक है, तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। अटैचमेंट, जब हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं ना, तो हाँ, मैं बता रही थी प्रेमानंद महाराज जी की बात सुनिए कि हम अपना हृदय, जो हमारा दिल है, उसको दिए बिना रह नहीं सकते। हमको है कि किसी ना किसी को देना है, कोई ना कोई तो उसको रखे ना। हमको ना एक अपेक्षा होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको कोई तो प्यार करे यार, कोई तो करे जो सिर्फ मुझे करे। और ऐसे उन्होंने ये भी कहा था कि कोई ऐसा प्यार ऐसे ना करे कि अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने मतलब के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास मेरे से प्यार कर रहे हैं, बट मेरे लिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। ठीक है, कोई उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। और वो प्रेम कौन करते हैं आप अच्छे से जानते हैं, केवल परमात्मा ही है वो जो प्रेम आपसे, हम सबसे कर सकते हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि हमें जब ना कोई चीज़ चाहिए होती है, मन हमें उस चीज़ की तरफ दौड़ाता है जो हमें चाहिए, और जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, वो हमें उस चीज़ की तरफ लेके जाता है जो हमारे लिए अच्छी है। हम जाएंगे किस तरफ, जो हमें अच्छी लग रही है, आउटवर्डली बहुत अच्छी लग रही है, पर अंदर से तो वैसे, क्योंकि हमारा मन उधर जा रहा है। तो एक्चुअली हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो इंसान नहीं चाहिए, हमारे मन को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी बोलते हैं कि मुझे मेरा पढ़ने का आज मन नहीं कर रहा, वो एक्चुअली आप पढ़ना चाहते हो बट आपका मन नहीं कर रहा। तो वो आप नहीं हो जो पढ़ना नहीं चाहता, वो आपका मन है जो पढ़ना नहीं चाहता, और आप समझते हो कि मैं ही नहीं पढ़ना चाहता, मैं ही नालायक, सब खटारा मैं ही हूँ। ठीक है, तो बट एक्चुअली
वो हमारा मन होता है। और मन को काबू करने का, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि कलयुग में मन को काबू करने का, टू ब्रिंग इट इनटू स्टेबिलिटी, इनटू वन प्लेस, इट इज़ नाम जप। जो भी आप भगवान जी को मानते हो, आई एम ए हिंदू, सो तो मैं उन्हीं उसी के हिसाब से नाम जप करती हूँ। एंड एक कोई और गुरुजी, एक और गुरुजी है इंद्रेश गुरुजी, उनकी मैंने बात सुनी थी कि वो कहते कि अभी नाम जप से ऐसा आप सोचोगे कि पहले आप अभी आपकी 100% आसक्ति है किसी चीज़ से, तो 90, 80, 70, 60, 50 ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी 100% अट्रैक्शन है, आपका सीधा 0 हो जाएगा। तो नाम जप इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब हम समझते हैं कि क्या ही है, मैं ये सोचती कि नाम जप है यार, क्या ही, क्यों ही करना। जब फिर मेरे गुरुजी ने बोला तो मैंने बोला चलो एक बार करके देख लेते हैं, और इट ब्रॉट वंडर्स। मुझे नहीं पता, लॉजिक वगैरह बाहर में जाए, मुझे कुछ नहीं पता, बट इट ब्रॉट वंडर्स। आई एम लाइक भाई मैजिक हो गया मेरे साथ, तो भाई मैजिक हो गया। एंड दैट्स वाई मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, अभी मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो मैं एडवाइस ज़रूर करती हूँ कि भाई तुम नाम जप करो, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वन ह्यूमन लाइफ, यू वोंट गेट इट बैक। आई नो रीइनकार्नेशंस होते हैं, बट हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि चल दोबारा ह्यूमन लाइफ, दोबारा ह्यूमन जन्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा पड़ता है, इस बार मज़े कर रहे थे, फिर तुम अभी मज़े कर रहे हो तो फिर तुम अगले जन्म में भी मज़े ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो जाओगे नहीं फिर कभी भगवान के पास, अगर ऐसे करोगे कि टाइम बहुत है यार, टाइम बहुत है अपन के पास, जैसे पढ़ाई के वक्त करते हैं टाइम बहुत है और फिर टाइम होता नहीं है। तो इसलिए व्हेन यू गेट टू नो द ट्रू पाथ, व्हेन यू गेट टू नो व्हाट द ट्रू थिंग इज, उसकी तरफ भाग जाओ, भाग जाओ, चले जाओ उसकी तरफ, अटैचमेंट की तरफ मत जाना, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो अटैचमेंट, वो आपका मन। वीडियो बंद हो गई थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो अपन के आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, अपन का कुछ नहीं होता है, ये अपन का मन करता है। मन बोलता है कि इस तरफ चला जा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तेरे को मोक्ष नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या इससे अलावा क्या चाहिए क्या, ठीक है। तो एक ह्यूमन लाइफ मिली है, बहुत प्रेशियस है, इसको मत गवाओ। और हमको पता क्या लगता है, कभी कभी क्या, हर बारी मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, और आई नो मैनी पीपल मस्ट हैव फेस्ड दिस, कि हमें जब भी कुछ सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं ना, या फिर उस सिचुएशन में ही होते हैं, उधेड़-बुन में होते हैं, हम पता क्या सोचते हैं कि यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया, यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था, यार ये मैं ना करती तो वो इंसान ऐसे ना करता, ऐसे रिएक्ट ना करता, मुझसे गुस्सा ना होता, ये ना होता, वो ना होता, ये ना होता। भाई हम इतना सोचते हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं सोचता, मैं अपनी बात कर रही हूँ शायद, क्योंकि ओवर थिंकर्स की बात कर रही हूँ, तो वो सोचते हैं ऐसा हो जाता, वो हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। होना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन सोचना तो है ही ना, दिमाग का भरता तो बनाना ही है ना, दिमाग को अपन कैसे एक जगह कैसे रख सकते हैं, ठीक है। दिमाग तो खराब करना ही है, और क्या, किसके लिए दिमाग है, पढ़ने के लिए तो है नहीं, ओवर थिंकिंग के लिए। वो देखो चिड़िया भी कह रही है, हाँ हाँ टट टट टट, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी अब, गजनी, मैं भूल गई क्या बोल रही थी मैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ओवर थिंकिंग की बात करी थी, तो हमें ना ऐसे होता है कि मैं ऐसा कर लेती तो मैं वैसा कर लेती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ भी ना, यू नो एवरीथिंग हैपन्स विद अ गॉड्स प्लान। आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, अगर कुछ अच्छा होता है ना, मेरे को कभी नहीं लगता ये कोइंसिडेंस, आई ऑलवेज बिलीव इट इज़ गॉड्स प्लान, इट इज़ गॉड्स प्लान, बिकॉज उसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं और क्या ही सोचूंगी, ठीक है। तो जब भी आप कभी रिग्रेट मत करो लाइफ में, ठीक है। गलत चीज़ हो गई, गलती हो गई, उस अगर आपको सक्सेस मिली है, आपको उससे सीखने को मिला है कि आपको इगोइस्टिक नहीं होना है। फेलियर हुआ है तो आपको उससे सीखने को मिला है, ये मैं करूँ, ऐसा करूँ, वैसा नहीं करना है, ऐसा करना है। अब पास्ट में मत सोचते रहो कि ऐसा कर लेता पास्ट में, भाई पास्ट को रहने दो, इट वॉज गॉड्स प्लान कि आप सीखो। अगर आप पास्ट में जाके अपनी मिस्टेक्स इरेज कर दोगे ना, तो आप खुद को मिटा दोगे, जो आप अभी बन के तैयार हो वो आप नहीं बन पाओगे, आप कोई और इंसान होगे, तब बिगड़े हुए होगे। तो पास्ट मिस्टेक्स ने आपको सिखाया है, रिग्रेट करने के बजाय आप उभर के आओ उसको, यू नो जब कोई गलत चीज़ फेस करता है, जब कोई डिफ़िकल्टी फेस करता है, तभी वो सीखता है, जब कोई स्ट्रगल करता है तभी वो सक्सेसफुल बनता है। तो डोंट रिग्रेट, हर किसी चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है, तो सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। जय हिंद, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर थी कि अटैचमेंट आपका मन करता है, आप नहीं। जब तक ये मन आपको आपके इशारों पे नचाता है,
तब तक ये आपका बिगेस्ट एनिमी है। जब आप इस मन को ना चाहते हो, जब आप इस मन को बोलते हो कि नहीं, जो मैं कहूँगा वो तू करेगा, ना कि जो तू कहेगा मैं वो करूँगा, यू विल डू एवरीथिंग व्हाट आई से, तब ये मन आपका बिगेस्ट फ्रेंड बनता है और तब आपकी बात मानने लग जाता है। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। दैट्स इट। राधे राधे।